हेलो फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य अब थोड़ा सा छोटा हो जाएगा? मगर क्यों? क्योंकि उसने ये डिसाइड किया है कि चेगोस आइलैंड, जिसका पेरेंट कंट्री मॉरिशस है, और ये मॉरिशस को ब्रिटेन ने आजाद कर दिया था 1968 में ही, लेकिन ये इस आइलैंड को अपने पास रखा हुआ था। अब इसमें एक और मेजर आइलैंड है जिसे कहते हैं डिएगो गार्सिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है, और ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया था अब तक वो भी जानेंगे। और अब देखेंगे कि रीसेंट लोगों का रिएक्शन क्या है। जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे ब्रिटेन के जो हैं, बोरिस जॉनसन, वो कह रहे हैं क्या हम इतने स्पाइनलेस हो गए हैं टू गिव अवे द मिलिट्री बेस दैट प्ले सच अ की रोल इन आवर अलायंस विद अमेरिका। तो ब्रिटेन का अपना एक इंटरेस्ट था, अमेरिका का तो था ही। इन दोनों ने नेक्सस किया था, और ये जो आइलैंड था, इसके एक मेजर आइलैंड को ब्रिटेन ने अमेरिका को लीज पर दे दिया था, अभी भी है। तो चलिए इस पूरी स्टोरी को हम लोग समझते हैं और देखते हैं। कई जगह प्रोटेस्ट होता था। जितने मॉरिशस के लोग हैं जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था अलग अलग जगह पे, ये भी डिपोर्ट क्यों किया गया था वो रीजन भी आज हम जानेंगे। ये अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट करते थे कि हमारा अपना कंट्री, ये जो लैंड्स आपने एक्वायर किया हुआ है इसको वापस कर दीजिए और हमें अपने कंट्री में हमको भेज दीजिए। इसके लिए ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी गए। और फिर क्या हुआ, आइए इस पूरे प्लान को हम देखते हैं कि हुआ क्या। पहले तो ये लोकेशन को हम समझ लें कि कहाँ पर है। देखिए, मॉरिशस है इस जगह पे, मॉरिशस यहाँ पे सेशल्स आइलैंड्स है, और इस जगह पे यहाँ पर आपको मिलेगा चेगोस आइलैंड्स का पूरा आर्किपेलागो। ये लगभग 58 आइलैंड्स हैं। इनके बारे में हम पूरा आज समझेंगे। ये जो चेगोस आइलैंड है, ये इंडिया के सदर्न पार्ट से लगभग 1600 किलोमीटर पे है, दूरी पे है। और ये ऐसी जगह स्ट्रैटेजिकली ये लोकेटेड है कि डिएगो गार्सिया जो इसका मेन आइलैंड है, वहां से अफ्रीका, यानी इस साइड का अफ्रीका और यहाँ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इक्वल डिस्टेंस पर है। और अमेरिका के लिए बड़ा ही स्ट्रैटेजिक पोजीशन है यहाँ पे, क्योंकि याद करें आप, 2001 में जब अफगानिस्तान पर अटैक करना था तो अमेरिका के फ्लाइट्स यहीं से टेक ऑफ किए थे, राइट। मिलिट्री प्लेन्स यहीं से टेक ऑफ करके अफगानिस्तान में अटैक किए थे। आइए चलते हैं आगे इसके बारे में। लोकेशन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूज क्या है? न्यूज ये है, द यूके गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इट विल ट्रांसफर सॉवरेनिटी ऑफ रिमोट क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन टू मॉरिशस। तो ये इंडियन ओशन है, यहीं पर ये क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स है जिसका नाम है चेगोस आइलैंड्स, और अब ये मॉरिशस को वापस करेगा, यही न्यूज है। द फाइनल ट्रीटी outlining the transfer of Chagos Islands, where there is a significant US military base, is expected to be announced in the coming months. तो बात तो हो गई है, बट ये फाइनलाइज हो जाएगा बहुत रिसेंटली। अब देखिए, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने डिसीजन लिया है, और इनके साथ ये मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन दोनों ने मिल करके ये ट्रीटी साइन किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। तो पोर्ट लुई में जो 3 अक्टूबर को ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्राविद जगन्नाथ, इन्होंने क्या बोला है, ऑन थर्सडे दैट ब्रिटेन्स डिसीजन टू सीड सोवरेनिटी to the Chagos of the Chagos Islands to Mauritius mark the completion of a push to decolonize the archipelago। तो ये ही मेन न्यूज है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके पीछे क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। ये लोकेशन एक बार फिर से समझ लें, ये हमारा मॉरिशस है, यहाँ पर सेशल्स आइलैंड्स है, और यही इस जगह पर आपको मिलेगा। मैं और भी मैप आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से और भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मॉरिशस इस जगह पे है, सेशल्स आइलैंड्स यहाँ पे है, और ये चेगोस आर्किपेलागो जिसमें एक बड़ा आइलैंड है डिएगो गार्सिया, और अभी भी ये कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। और कंट्रोवर्सी है क्या, इसे भी हम आज समझेंगे। इंडिया से इसके लोकेशन को समझ लीजिए, और यहाँ हम ये भी जानेंगे कि इंडिया का इसमें क्या रोल है, क्यों इंडिया मॉरिशस को सपोर्ट करता रहा है हर प्लेटफॉर्म पे। अभी 2 महीने पहले ही हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गए थे, मॉरिशस विजिट किए थे। वैसे तो वो गए थे वहाँ पे आयुष का एक प्लांट शुरू करना चाहते थे वहाँ पर, उसके इनॉग्रेशन के लिए गए थे। लेकिन वहाँ पर इन सब के बारे में ही बात हुई, और उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि मॉरिशस के इस काम के लिए
भारत उनका सपोर्ट करता है। तो आइए हम और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में समझते हैं। फिर यहाँ एक और मैप है, और जिसको यहाँ पर देख लीजिए, ये सेशल्स आइलैंड्स है, राइट। मॉरिशस यहाँ पर सेशल्स आइलैंड है, और मॉरिशस यहाँ पे, और चैगोस आर्किपेलागो ये माना जाता है कि मॉरिशस का ही पार्ट है। और डिएगो गार्सिया एक मेन यहाँ पर आइलैंड है, जिसके बारे में बार बार यहाँ पर जिक्र आएगा। तो अब देखिए, ये पिक्चर है डिएगो गार्सिया का, जो कि पूरा का पूरा मिलिट्री बेस है यूनाइटेड स्टेट्स का, क्योंकि यूके ने इस पार्ट को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लीज कर दिया है, राइट। नाउ ये एरियल व्यू है डिएगो गार्सिया का, वन ऑफ द चैगोस आइलैंड्स देयर। नाउ चेगोस आइलैंड्स ये क्या है? अब देखिए, ये 58 स्मॉल एंड लो लाइंग आइलैंड्स है। टोटल 58 आइलैंड्स है, एक दो और भी छोटे मोटे, इसलिए कई बार आपको मिल जाएगा कि 60 आइलैंड्स है या 63 आइलैंड्स है, बट मेन 58 स्मॉल आइलैंड्स का एक ग्रुप है। 1600 किलोमीटर साउथ ऑफ द टिप ऑफ इंडिया, करेंटली कंट्रोल्ड बाय यूके एज ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि ये पूरा जो इंडियन ओशन में कुछ आइलैंड्स थे, इनको मिला करके, जिसमें सेशल्स के आइलैंड्स भी थे, डिएगो गार्सिया इंक्लूडेड इन चैगोस आर्किपेलागो, ये पूरा, और इसको एक अलग ग्रुप बना दिया और इसका नाम रखा ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी या बियॉट। अब ये पूरा जो एरिया है, ये 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ये पूरा एरिया। देखिए यहाँ पर, अब इसका थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पुर्तगालियों ने इन आइलैंड्स को ढूंढा था सबसे पहले। तो सबसे पहले अराउंड 15-16 सेंचुरी में पुर्तगाली यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर बस गए, और उसके बाद नेक्स्ट आया डच, लेकिन कुछ दिनों तक थे और डच ने वो जगह को छोड़ दिया। थर्ड पोजीशन मिला फ्रांस को। फ्रांस यहाँ पर आकर के राज करने लगा, और मॉरिशस को भी बाद में ये जगह मिल गया। मेनलैंड को मॉरिशस ने डिएगो गार्सिया वाले या चेगोस आर्किपेलागो को अपने कंट्रोल में ले लिया। बट कुछ समय के बाद जब फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का जब डेथ हो जाता है, ये पूरा एरिया कंट्रोल में आ जाता है ब्रिटेन के पास, और चेगोस आइलैंड, मॉरिशस, सब कुछ ब्रिटेन के पास आ जाता है। आगे बात बढ़ती है, और इस आइलैंड में, चूंकि बहुत सेंट्रली लोकेटेड है, ब्रिटेन ने एक एरिया में, जो कि एक ही इनहेबिटेड एरिया था, वहीं लोग रहते थे, वो था डिएगो गार्सिया, वहां के सारे लोगों को भगा दिया। कुछ को इंग्लैंड में डाल दिया, कुछ लोगों को सेशल्स आइलैंड में डाल दिया, कुछ लोगों को कहीं और भेज के पूरा खाली कर दिया। और उसके बाद इस आइलैंड पर यूएस का पूरा कंट्रोल हो गया। यूएस आर्मी के लोग रहने लगे, यूएस वॉर प्लेन्स आ गए, आसपास के इसमें वॉरशिप्स भी खड़े कर दिए यूएस ने, और वहां से वो पूरे सेंट्रल एशिया को, ईस्टर्न अफ्रीका को और साउथ ईस्ट एशियन नेशन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, राइट। अब देखिए आगे क्या होता है। डिस्प्यूट क्या है? चेगोस आइलैंड्स हैज बीन अ पार्ट ऑफ मॉरिशस सिंस एट लीस्ट द 18th सेंचुरी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर आपको डच आए, फिर फ्रेंच आए, उसके बाद मॉरिशस के पास वो चला गया। तो ये 18th सेंचुरी के आसपास में ये पूरा मॉरिशस का ही पार्ट था, till the UK broke the archipelago away from Mauritius in 1965, and the islands of Aldabra, Farquhar या Des Roches from Seychelles region to form a British India। तो कुछ ऐसे ये जो आइलैंड्स के नाम दिए हुए हैं, इनको मिलाकर, डिएगो गार्सिया के आइलैंड्स को मिला करके, क्लब करके, पूरे साउथ ये इंडियन ओशन में एक अपना एक एरिया मान लिया। उसका नाम रखा ब्रिटिश ने ब्रिटिश इंडिया ओशन टेरिटरी, राइट। और पूरा पर वो कंट्रोल कर रहा था। ये कंट्रोवर्सी था, मॉरिशस मांग रहा था कि भाई वो मेरा आइलैंड है, मुझे वापस कर दो। अब देखिए कितना ये इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। 1968 में मॉरिशस को आजाद करता है ब्रिटेन, लेकिन 3 साल पहले ही उसने ये पूरा का पूरा आइलैंड पर कुछ इस तरीके से कर दिया कि मॉरिशस से काट कर रख दिया, बिल्कुल अलग कर दिया, एलिनेट कर दिया, राइट। अब देखिए आगे देखते हैं इसके डिस्प्यूट में। 1976 में सेशल्स गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके, ठीक है, सेशल्स को मिला, जो इसके पास का एक आइलैंड है, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया, और सेशल्स के साथ जो छोटे छोटे और आइलैंड्स थे वो भी उसको वापस कर दिया। लेकिन ब्रिटेन ने किया क्या, 3 साल के बाद, यानी 1968 की बात है, 1968 में जब आजाद किया मॉरिशस को, इंडिपेंडेंस दी मॉरिशस को, लेकिन ये पूरा जो था चेगोस आइलैंड्स ये नहीं दिया, राइट।
तो एक तरह का वो हाफ इंडिपेंडेंस ही मिला था मॉरिशस को, और इस बात को मॉरिशस के लोग हर प्लेटफॉर्म पर बात को उठाते थे। अब जाकर इस पर एक डिसीजन लिया गया है, ठीक है, और ये एरिया अब वापस मिलने वाला है मॉरिशस को। एक छोटा सा स्नैक है जो मैं समझाऊंगा, पूरा अभी भी नहीं दे रहा है, एक आइलैंड पर अभी भी कंट्रोवर्सी है, राइट, लेकिन लगभग लगभग पूरा मॉरिशस के पास अब चीजें आ जाएंगी, और इसीलिए ये हॉट न्यूज में ये बना हुआ है। 1968 में देखिए, मॉरिशस गेन इंडिपेंडेंस बट यूके रिफ्यूज टू रिटर्न चैगोस आइलैंड्स। आइलैंड वाज रिक्वायर्ड टू एकोमोडेट द यूएस डिजायर टू यूज सर्टेन आइलैंड्स इन द इंडियन ओशन फॉर डिफेंस पर्पसेस। अब ये क्यों रखा? क्योंकि एकोमोडेट करना था यूएस को, अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका वहां पर अपना एक आर्मी बेस बना करके, और ये जो एरियाज मैंने बोला, ईस्टर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इस पे कंट्रोल करेगा। अब आप देखिए साउथ ईस्ट एशियन नेशन पर क्यों? क्योंकि उस एरिया में ज्यादातर चाइना अपने आप को ग्रो करता चला जा रहा है, इसलिए यूएस को बहुत जरूरी है कि ये आइलैंड पर वो अपना दबदबा बनाए रखे, अपना आर्मी बेस को काफी अपडेट करके वहां पर रखे, ताकि चाइना को कंट्रोल करे। चाइना का रोल क्या है और क्यों ये एक पॉइंट कर रहा है यूके और यूएस को, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा, राइट। नाउ द लार्जेस्ट आइलैंड on the Chagos Islands archipelago is Diego Garcia. US and UK operate. तो ये डिएगो गार्सिया, जिसका अभी मैंने पिक्चर आपको दिखाया था, इसको यूएस यूके अभी ऑपरेट कर रहे हैं, बट मेनली यहाँ पर यूएस का ये मिलिट्री बेस है, और जो कि काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है यूएस को कंट्रोल करने के लिए इन सब जगह को। नाउ फ्रेंड्स, आइए यूके वर्सेस मॉरिशस। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि यूके में, वहां पर मॉरिशस के लोग जाते हैं और वहां पर अपनी बात को रखते हैं वहां के कोर्ट में, कि भाई डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंटिन्यूड फॉर डिकेड्स। अब ये जो डिस्प्यूट है ये डिकेड्स का चलता रहा, 50 साल 60 साल तक ये चलता रहा। 2015 में एक बात आती है, मॉरिशस इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग्स इन पीसीए यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक लीगल बैटल शुरू करता है। मॉरिशस सेज that UK had refuted its obligation under the United Nations Convention on the Law of Seas। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है लॉज ऑफ सीज का, कि कौन सा आइलैंड किस कंट्री के कंट्रोल में होगा, ठीक है, और कितनी दूर तक वो एरिया होगा, इसके बारे में ब्रिटेन जो है वो नहीं मानता, इसको फॉलो नहीं करता, ठीक है। नाउ 2019 में मैटर रीच्ड आईसीजे। अब ये मैटर को आईसीजे में ले जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और वहां भी इनकी जीत होती है। आईसीजे ऑर्डर्ड द यूके टू रिटर्न चेगोस आइलैंड टू मॉरिशस एज रैपिडली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उसको वापस करें, ऐसा आईसीजे कहता है। लेकिन आईसीजे एक टूथलेस टाइगर की तरह है, क्योंकि उसने ऐसा बोलते हुए ये भी कहा कि ये इंडिकेटिव है, आप माने या ना माने ये आपके ऊपर है, हम ऐसा चाहते हैं। भाई ऐसे में कौन मानेगा? यूके भी नहीं माना, और यूके यूएस का नेक्सस वहां पर चलता रहा, और मिलिट्री बेस अभी तक है। अब देखिए एक और बात आती है, द कोर्ट इशूड अ नॉन बाइंडिंग एडवाइजरी ओपिनियन। यही मैं कह रहा हूँ, नॉन बाइंडिंग माने एक एडवाइजरी है आईसीजे का कि आप मानो, और बाइंडिंग नहीं है आप पे, तो यूके नहीं माना, ठीक है। और ये फेवर में वैसे दिया था, जो बात कही गई थी मॉरिशस के, तो एक मोरल विन तो वहां पर हो ही रहा था मॉरिशस का, बात और आगे गई। एज पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट ऑन थर्सडे, दैट इज 3rd को हुआ, ये 3rd of October को, द गवर्नमेंट ऑफ यूके एंड मॉरिशस जॉइंटली अनाउंस्ड दैट फुल सोवरेनिटी ऑफ चेगोस, अ रिमोट ग्रुप ऑफ मोर देन 60 आइलैंड्स, वुड अगेन बिलोंग टू मॉरिशस। तो चलिए, लंबी सांस ली होगी, ठंडी सांस ली होगी मॉरिशस ने कि अब उसका ये वापस आ रहा है भाई। नाउ इन एक्सचेंज फॉर गारंटी, अब यहां पर ये वापस तो कर रहा है, लेकिन एक गारंटी लेना चाहता है मॉरिशस से, दैट यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री बेस कुड कंटिन्यू ऑपरेटिंग देयर फॉर नेक्स्ट 99 ईयर्स। अब चलो जो मिला वही सही, जो नहीं मिल रहा है चलो बाद में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा करके मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ मिला करके और इस ट्रीटी को साइन कर लिया, और बहुत जल्द ये बाकी जो आइलैंड्स थे, जो कि जहां पर कोई रहता नहीं है, ये वापस मिल जाएगा। और जो मेन पार्ट है डिएगो गार्सिया का, वो अभी भी कंटिन्यू करेगा यूके यूएस के पास। नाउ अब देखते हैं यहां पर आगे की बात। द अनाउंसमेंट हैज prompted mixed feelings
मिक्स फीलिंग चेगोसियंस में क्यों है? उनका कहना है कि जो चेगोसियंस को एक्साइल हो गए थे, जो दूसरी जगह चले गए थे, वो कैसे आएंगे, क्या होगा, उनको किस तरह से यहाँ पर वापस लाया जाएगा, और इस पूरी बातचीत में उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, तो दे आर लिटिल अनहैप्पी। हियर इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द न्यू डील, अब नए डील के बारे में, एंड व्हाई देयर हैज बीन मच कंट्रोवर्सी ओवर चेगोस। मैंने वैसे भी बता दिया है, मेन कंट्रोवर्सी अभी वही है डिएगो गार्सिया का, राइट? According to the terms of the deal, Mauritius is free to legally resettle islands of Chagos, excluding Diego Garcia, the largest island home to a US military base and the only one that has remained inhabited since 1970s. तब से सिर्फ यही एक आइलैंड है जहां पर लोग रहते हैं। यहां से जिन लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था, पहले भी थे, मॉरिशस के हाथ में जब था तो पहले भी यहाँ लोग रहते थे डिएगो गार्सिया में, मगर उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब उनको कैसे लाया जाएगा, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट उनको कैसे होगा, इन सब बातों के लिए तो ये लोग जो डिपोर्ट हो गए थे उनको भी इंक्लूड करना चाहिए था। तो वो थोड़े से अनहैप्पी है इस डील को लेकर के। अंदर से फिर भी है कि चलो यार कुछ तो आगे बढ़ा। द आर्किपेलागो इज अदरवाइज एम्प्टी विद नो इनहैबिटेंट्स। The UK-based Diego Garcia leased to the US in 1966 for 50 years. In return, the US provided a $14 million discount on sales of its Polaris missile system to the UK. तो साहब ये जो यूके है, ये यूं ही नहीं यूएसए को दे दिया कि आओ भाई अपना मिलिट्री बेस बनाओ। बदले में कोई मिसाइल सिस्टम मिल लिया यूके ने यूएसए से काफी सस्ते दाम पे। तो दोनों का एक तरह का डील हुआ, दोनों अपने बेनिफिट की बात सोचे और ये बात आगे बढ़ती गई। और पहले तो 50 साल के लिए ये लीज पर दिया यूके ने यूएसए को, बाद में इसे और बढ़ा दिया। Why was control of Chagos Island disputed? The island have long been disputed because of the claims and counter claims about the indigenous nature of Chagosians. अब यहाँ पर एक और भी बात आ रही थी, ये जो चेगोस आइलैंड पे जो लोग रहते हैं वो क्या मॉरिशस को बिलोंग करते हैं? इनका रेस क्या है? मजेदार चीज तो आप ये जानेंगे कि चाइना कहता है कि यहाँ जो लोग रहते हैं वो मेरे कंट्री के हैं। तो हर कोई ये गरीब सा थोड़ा दबा कुचला सा एक कंट्री था, तो जितने भी ये पावरफुल कंट्रीज हैं सब अपना अपना होल्ड बनाना चाहते हैं, राइट? द फ्रेंच वर द फर्स्ट टू कोलोनाइज मॉरिशस along with Chagos Islands in 1715. However, UK took control of region in 1814 after the fall of France Napoleon Bonaparte. In 1965, Mauritius was pushed for independence. अब 1965 में शुरू हुआ इंडिपेंडेंस देने की बात मॉरिशस को, और 3 साल के बाद इसे दे भी दिया गया, यानी कि इसे इंडिपेंडेंट घोषित कर भी दिया गया 1968 में। लेकिन तब तक मॉरिशस से ये जो आइलैंड था इसको पूरा का पूरा एलिनेट कर दिया गया, यानी कि इंडिपेंडेंस तो दिया मगर ये आइलैंड्स जो है वो मॉरिशस को वापस नहीं मिले। सेशल्स के केस में ऐसा नहीं हुआ था, सेशल्स अलॉन्ग विद इट्स ऑल आइलैंड्स वो वापस कर दिया, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं किया। बट इसके पीछे रीजन ये बताया गया, रीजन है डिफेंस का, राइट? यहाँ पर ये लोगों को ला करके बहुत सारा कोकोनट प्लांटेशन का एक बहाना दिया गया और काफ़ी ऐसे स्लेव्स जैसे लोगों को लाया गया अफ्रीका से, और इन सब आइलैंड्स पे यानी मेन है डिएगो गार्सिया पर उनको बसाया गया। और बाकी तो जो आए वो तो ब्रिटिश आर्मी के लोग थे। So meanwhile in 1971, the US Navy began constructing a military base on the strategically located Diego Garcia. The island is close to Maldives in Southeast Asia, Asian countries of Southeast Africa. So Maldives in Southeast Asia, countries of Southeast Africa as well as Middle East. तो वहाँ इस लोकेशन से ये सारी चीज़ें लगभग इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसलिए यूएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आप देखिए यहाँ पर इस जगह जहाँ इंडियन ओशन लिखा हुआ है इस जगह पर डिएगो गार्सिया है। अब यहाँ से ये वाला पार्ट अफ्रीका को भी कंट्रोल करेगा, यहाँ से इतनी ही लगभग दूरी पे पूरा साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, और यहाँ से इधर मिडिल ईस्ट, जहाँ पर आपको याद होगा कि 2001 में अफगानिस्तान पर अटैक किया था अमेरिका ने, उसका रीज़न अलग है, उसके लिए अलग वीडियोस दे दूंगा। वहाँ पर जो अटैक किया था तो सारे वॉर प्लेन्स और वॉरशिप्स जो गए थे वो यहीं से भेजे गए थे अमेरिका के द्वारा, ये सबसे नज़दीक था, राइट?
फोर्स टू वर्क का कोकोनट प्लांटेशन, ये भी वहां पर हुआ कि कोकोनट प्लांटेशन ऐसा बहाना करके, एक बात बता करके, forced to work on coconut plantation for UK. UK officials claimed at the time of their exile that the coconut economy was dying and that the islanders would suffer. The UK argued for many years that Chagosians were a non-permanent population or transient workers, although Chagosians considered themselves indigenous to the land. अब देखिए, वहां से सब लोगों को भगा दिया और उसके बाद कुछ लोगों को अफ्रीका से लाया एज अ स्लेव्स। तो वो कह रहा है कि ये मॉरिशस के लोग तो है ही नहीं, ये जो आइलैंड्स है ये मॉरिशस को बिलोंग नहीं करता। ऐसे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देकर के बात को आगे खींचता चला गया था, मगर अब जाकर डिसीजन काफी आगे ले लिया गया। अब देखिए यहाँ पर बात आ रही है, Chagosians communities living in the UK have over the years launched unsuccessful legal challenges. तो जो लोग यहाँ से डिपोर्ट करके यूके में ले जाया गया था, मैंने अभी बताया आपको कि अलग अलग कंट्रीज में डिएगो गार्सिया के लोगों को भेज दिया गया था, राइट। तो वो लोग अपनी जगह पे काफी लीगल बैटल लड़ रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि हमारा वापस दिया जाए। अब ये लोग रह रहे हैं कहाँ पे, तो वो देखिए वेस्ट ससेक्स में एक क्राउले जगह है और वहीं पर ज्यादातर लोग यहाँ के मॉरिशस के लोग वहां पे रहते हैं। अब विकीलीक्स ने 2010 में एक बड़ा जबरदस्त बात लीक हुआ, वो ये कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो ऐसा कहते हैं कि मैन रेज्ड बाय एप्स, यानी इन लोगों को जो आगे लाया गया, मतलब ये जो लोग हैं मॉरिशस के, ये एप्स के द्वारा यानी बंदरों के द्वारा इनको रेज किया गया। बड़ा ही डिरोगेटरी स्टेटमेंट था ये, और इसलिए ये बात विकीलीक्स का ये जब लीक हुआ तो एक काफी स्पार्क किया मॉरिशस के लोगों में कि मुझे इस तरह से ब्रिटिशर्स समझते हैं। फॉर्मर मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर नवीन रामगुलाम, उसके बाद ये क्या करते हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं नवीन रामगुलाम, ही बिगेन अ लीगल बैटल टू विन द टेरिटरी बैक। अब यहाँ से लड़ाई काफी तेज हो जाती है। However, while officials say that UK regretted the manner in which Chagosians had been exiled, अब जाके जो यूके के ऑफिशियल्स हैं वो मान रहे हैं कि उनके साथ, चैगोशियंस के साथ ये अच्छा नहीं हुआ, ये बुरा बर्ताव हुआ उनके साथ। ये सब बातें तब आ रही हैं जब विकीलीक्स ने आगे बात लिखा कि किस तरह से उनके बारे में स्टेटमेंट देते हैं। could not be allowed to return to their homeland because of UK's defense interest and feasibility of such a project. तो ब्रिटेन कह रहा है कि ये हमसे उनके साथ बुरा ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन हम उनको ये वापस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम डिफेंस रीजंस, और दूसरा ये प्रोजेक्ट कि उनको फिर वापस लाया जाए ये अपने आप में काफी कॉस्टली होगा, और ब्रिटेन इस समय में ऐसे काम नहीं कर सकता जहां इतने पैसे का, इतने ब्रिटिश करेंसी का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है। नाउ द यूएस लीज ऑफ डिएगो गार्सिया वाज रिन्यूड फॉर 20 more years until 2036। तो पहले तो 50 साल के लिए किया, उसका 20 साल के लिए और बढ़ा दिया, और अब तो रिसेंट जो डील हुआ है उसमें ये कह रहा है कि हम तुम्हारा वापस तो कर रहे हैं, लेकिन 99 ईयर्स तक ये जो डिएगो गार्सिया है ये रहेगा यूएसए के पास। यूएसए इसको हैंडल करेगा, कंट्रोल करेगा यूएसए, और साथ में ऑफ कोर्स यूके का भी ये पार्ट रहेगा, राइट। तो मेन यही प्रॉब्लम है। और द यूके हैड wrongfully forced the inhabitants of the island to leave to make a way for a US air base and hence should give up its control, Chagos, the ICJ said। तो जब ICJ में ये बात गया, ये कहा गया कि बहुत इलीगल इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, ब्रिटेन ने इसको वापस कर देना चाहिए। लेकिन क्या आखिर आईसीजे ने तो ये बोला कि भाई ये एक इंडिकेटिव हमारा बात है, अब आपके ऊपर है, आप इसको माने या ना माने। तो फ्रेंड्स, ये थे सारी बातें जो आपको जानने चाहिए। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स का न्यूज़ है जो आपके अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो जीएस पार्ट 1 पेपर 1 का ये पार्ट होगा, और मैथ में भी इसका बहुत हेल्प होगा, और उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको फेस करने हों। इन वोट एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अब देखिए एक और भी बात है, 2019 में एक वोटिंग हुई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, और जो कंट्रीज थे उसमें 116 कंट्रीज मॉरिशस को फेवर किए, और सिर्फ 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए
वो इसको अपोज किया, एक 116 वर्सेस 6। लेकिन ये बात फिर भी यूके को नहीं समझ में आई और उसको नहीं माना। ये 2019 की बात कह रहे हैं, ठीक है। ओनली 6 members इंक्लूडिंग यूएसए voted against it. However, the UK ignored its resolution despite international pressure. In 2022, talks between the government, former UK प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस, 2022 में यही थी वहाँ की पीएम, वो बात शुरू की मॉरिशस के प्रेसिडेंट प्रवीण जगन्नाथ के साथ और सेवरल टाइम इस पर बात हुआ। अब देखिए, इंक्लूडिंग फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अपोज। लेकिन ये पूरी बात को अपोज कौन कर रहा था? तो वो कर रहे थे उनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन, वो इसको अपोज कर रहे थे। हैंडिंग ओवर चैगोस टू मॉरिशस, आर्ग्यूइंग दैट Mauritius could grant its close ally China access to their strategic territory। तो आप दो बातें कह रहे थे। एक तो कह रहे थे अगर पूरे आइलैंड्स को अगर दे दिया जाएगा मॉरिशस को, तो देखिए चाइना जो ऑलरेडी वहां पर, आप देखिए चाइना का प्रेजेंस वहां पर है। चाइना हैज पार्टनर्ड विद मॉरिशस ऑन डजन्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अ पोर्शन ऑफ मॉरिशस इज नोन एज साइनो मॉरिशियन ट्रेस their ancestry back to China। चाइना कहता है कि ये जगह तो मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं। ये इस तरह की बातें कर रहा है और काफी सारा प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है चाइना। तो बोरिस जॉनसन का कंसर्न ये है कि अगर ये आइलैंड्स को वापस कर दिया गया तो हो सकता है कि चाइना अपना वहां पे कंट्रोल बना ले और वो अपना कोई ऐसा मिलिट्री बेस शुरू कर दे। तो ये यूके के या यूरोप के काफी अगेंस्ट है, क्योंकि चाइना हमेशा से ही यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एंड ऑफ कोर्स यूएस इसके अगेंस्ट रहा है, राइट। तो ये सारी बातें थी और देखिए बोरिस जॉनसन जो कह रहे हैं वो न्यूज में इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारी बातें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव एक और बहुत तगड़े और लेटेस्ट न्यूज के साथ हम आपके साथ आने वाले हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।